का झंडा हाथ में लेकर के और समाजवादी सभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने आया है। मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, हमारे संगठन के लोगों ने जितना काम किया है और यहां पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहां पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम और उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। आपने देखा होगा जिस समय लोकसभा में हम लोग पहुंचे थे, एक तरफ तो जीत का उत्साह था, जीत के उत्साह के साथ साथ आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी से सब लोग मिलना चाहते थे। मैंने तो कई मौकों पर, कई जगह पर लोकसभा के आसपास
सांसदों को चलते हुए, कुछ लोगों को सेल्फी तस्वीर खींचते हुए देखा। ये सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया समाजवादी पार्टी का, तो हमारी अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमने अपने आगे बैठाया उनको साथ। जब से आगे बैठाने लगे हैं, कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के दर्द उठ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनके वो भटक चुके हैं। वैसे तो पूरा देश, दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, जो कहने को 144 साल बाद हो रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक पत्रकार